पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। नमस्कार सर, NS नाउ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर आपको। सर, आजकल अखबारों में जो खबरें प्रकाशित हो रही हैं, मीडिया में जो चल रहा है मानदेय वृद्धि को लेकर, उसको देखकर सर क्या लग रहा है? क्या शिक्षा मित्रों को जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है? जी सर, इस समय जो है हमारे उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ से जी जो महामंत्री सुशील यादव जी, अजय जी, जो माननीय शिव कुमार शुक्ला जी के नेतृत्व में जो प्रयास कर रहे हैं और जो शिक्षक MLC मेरठ सहारनपुर से जो श्रीचंद शर्मा जी हैं, उनके सहयोग से, उनके संरक्षण में अभी अभी नए साल के उपलक्ष्य में मतलब जो 7 साल का संवाद से समाधान की ओर जो हम लोग चल रहे थे, उसमें पहले पायदान पे हम लोग जा चुके हैं। एक सफलता मिल चुकी, जो प्रदेश के कम से कम 30-35 हजार हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन जो परेशान थे, जी जी, 100-200 किलोमीटर दूरी पे, मतलब 10,000 में समझिए कि पूरा आने जाने में ही खर्च हो जाती थी। जी सर, उन सब के लिए मूल विद्यालय और सबसे बड़ी जीत, जी आज तक संविदा कर्मी अपने जनपद में भले अस्थायी व्यवस्था में समायोजन हो जाता था, लेकिन हस्तांतरण ट्रांसफर नहीं होता था। जो इन सरकार ने इतनी बड़ी तोहफा हम शिक्षा मित्रों को दी कि अन्य जनपदों में ट्रांसफर का ये इन्होंने एक इतिहास बना दिया संविदा कर्मी के लिए। तो इससे इस समय वर्तमान परिवेश में शिक्षा मित्र बहुत खुश हैं और सरकार पे मतलब एक आशा भरी निगाह से देख रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे जो संरक्षक महोदय हैं, हमारे जो संगठन के प्रदेश के आला कमान मुखिया लोग हैं, ये आए दिन संगठन में मतलब शासन में मिल रहे हैं और बहुत जल्द जो सबसे मूलभूत समस्या है आर्थिक स्थिति मजबूत होना, उसके लिए मतलब शासन से जो हमारे संरक्षक महोदय हैं या जिन तमाम मंत्रीगण हैं जिनसे वार्ता हो रही है, सारे लोगों ने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कृपा से आप लोगों का मानदेय भी बढ़ोतरी होगा, संतोषजनक होगा। और जहां तक कि हमारे प्रदेश महामंत्री जी जो आए दिन प्रतिदिन जो प्रयास में लगे हुए हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जितना हम आप शिक्षा मित्र सोचा नहीं होगा, उससे कहीं बेहतर सरकार हमारे लिए सुविधा करने जा रही है। और उसमें साथ में आपको एक चीज और बता दूं कि जैसे सभी कर्मचारियों को इंक्रीमेंट और महंगाई जो लगता है, इस बार शर्मा जी के कृपा दृष्टि से मतलब उनके एक आशीर्वाद कह लीजिए हम लोगों को जो मिल रहा है, उससे हो सकता है कि बार बार का जो लड़ने का हम लोग का 2-4 महीने बाद एक ज्ञापन दीजिए, धरना लगाइए, ये सारी समस्याएं उन्होंने कह दिया कि अब समाप्त कर दूंगा कि हर साल आपकी भी मानदेय वृद्धि होती रहेगी। तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात हम शिक्षा मित्रों के लिए होगी सर। तो यही अभी समय प्रदेश में चल रही है। जी सर, मतलब मानदेय वृद्धि के साथ ही हर साल जो है वो इंक्रीमेंट भी होगा महंगाई के हिसाब से? हाँ, महंगाई के हिसाब से, जैसे राज्य कर्मचारी, शिक्षक या सभी कर्मचारियों का साल में 2 बार लग जाता है। तो जैसे अभी एक हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड में है, वहाँ भी लोगों का जो मानदेय निर्धारित हुआ है, वहाँ पे एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि वहाँ 4% की वार्षिक वृद्धि हर वर्ष हो गई, उनकी शासनादेश हो गई, 2 साल से लग रहा है वहाँ पे। तो इसी तर्ज पे अब हमारे प्रदेश में भी हमारे संरक्षक महोदय ने ऐसा आश्वस्त किया है कि आप लोगों का भी यह व्यवस्था करा दो ताकि बार बार का ये समस्या आपका हल हो जाए और मतलब आप लोगों का भी महंगाई के हिसाब से बढ़ता रहे। जी सर, हाल ही में जो स्थानांतरण का जो आदेश जारी हुआ है उसमें सर आपका भी बहुत बड़ा रोल है, और इसी के तर्ज पे क्या मानदेय वृद्धि में भी कुछ ऐसा होने वाला है? कितना होने वाला है और कब तक होने वाला है सर, ये बताइए। देखिए सर, जहाँ तक सरकार से अब ये तो डेट नहीं बताया जा सकता, इसलिए कि जो 7 साल संवाद से समाधान की ओर चल रहे थे, जिसमें 4 साल तो कोरोना काल कह लीजिए और संगठन इस तरह से समायोजन रद्द होने के बाद अस्त व्यस्त हो गया था कि मतलब किसी प्रकार का कोई वर्षा नहीं था। लेकिन जब 23 से 12 जनवरी 2023 से जब माननीय शुक्ला जी के नेतृत्व में पहला इको गार्डन में धरना हुआ, तब से जो सरकार से समाधान की ओर चल रहा था। और इस बार जो अंतिम धरना हुआ 5 सितंबर 2024 को, उसमें जो है दिन भर धरने के बाद जब धरना रात को 11 बजे के आसपास जब समाप्त कर दिया गया शाम को, तो सारे लोगों को ये लग रहा था कि अब कुछ नहीं होगा, सरकार ने व्यवस्थाएं मतलब एक तरह से हम लोगों को तोड़ दिया। लेकिन जो माननीय शुक्ला जी का
सुशील यादव जी का, रमेश मिश्रा जी का, या पूरे जनपद के जो भी सक्रिय जिलाध्यक्ष साथी वहाँ थे, सबसे एक सामंजस्य और सरकार से एक आश्वासन पे जो धरना समाप्त किया गया था, बहुत ही सफल उस दिन का निर्णय रहा सर जी। और डेट के लिए तो नहीं कहा जा सकता, इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि शासन से जब हमें अभी डेट नहीं मिला है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, लेकिन जल्द, कल भी जल्द हो सकता है, 1 महीने बाद भी जल्द हो सकता है। लेकिन जहाँ तक एक अपना विचार है, यह मान के चला जा रहा है कि चूंकि शासन का जो बजट सत्र चलते हैं वो पीछे शीतकालीन सत्र समाप्त हो चुका है, अब ये वार्षिक बजट लेखा में जब लेंगे व्यवस्था में, तो ये शायद आदेश भले कर दे मौखिक तौर पे, लिखित तौर पे शासनादेश हो जाए, है, लेकिन मिलना तो संभवतः अप्रैल वगैरह तक चला जाएगा। उम्मीद है फरवरी में उम्मीद है कि बजट सत्र यूपी सरकार का पेश होगा। हाँ, पेश बजट सत्र, वार्षिक बजट सत्र पेश होना भी है और संभवतः इसी माह में महाकुंभ के शुभ अवसर पे शायद कैबिनेट भी होनी है सर। तो उस पे आशा भरी निगाहों से पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्र देख रहे हैं और एक उम्मीद भी है क्योंकि जल्द का जो आश्वासन मिला हुआ है, अब क्या स्थिति रहेगी अब तो अब 21 के बाद ही पता चलेगा, है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना तो जरूर आश्वस्त किए हैं लोग कि बहुत जल्द अब दिन बहुरने वाले हैं। जो छोटी मोटी समस्याएं थी, जो मूल विद्यालय और अंतर जनपदीय की जो मांग पत्र में था, उसे तो शासन ने पूरा कर दिया 3 जनवरी को। 25 आते आते जो खुशी मिली है, और हो सकता है इसमें और इससे भी बड़ी खुशियां मिले। जी जी, जैसे मानदेय वृद्धि हो गया, सीएल हो गया, मेडिकल हो गया, चिकित्सीय अवकाश हो गया, और जो हर साल महंगाई बढ़ोतरी का शासनादेश हो गया उसके साथ। तो ये सब चीजें सर संभावना तो है कि बहुत जल्द होगा, क्योंकि हमारे संरक्षक महोदय का बहुत ही इसमें संरक्षण प्राप्त हुआ और तमाम मंत्रीगण है। और आज तो ये चीज और बता दूं कि अभी तक जो शासन के लोग सिर्फ विपक्ष हमारे लिए मांग किया करता था कि शिक्षा मित्र प्रदेश में लचर व्यवस्था में है, इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, रोज आए दिन मर रहे हैं, इनकी बढ़ना चाहिए। लेकिन अब तो माननीय योगी सरकार के पार्टी के भी, चाहे एमएलसी महोदय लोग हों, चाहे विधायक जी हों, सारे लोगों ने लिख करके अपने अपने लेटर पैड पे सर दे रहा है। अब उससे बड़ी क्या हो सकती है? नहीं है कि इनके मानदेय कम है, इस महंगाई में मिलना चाहिए, बढ़ना चाहिए, है। सारे लोगों ने कहा। अभी तो एक देखे होंगे कि वायरल हुआ पत्र, किसी माननीय विधायक महोदय ने लिखा कि इन्होंने हमारे चुनाव में बहुत ही सहयोग किया है, इनके बहुत ही मानदेय कम है, इनका बढ़ना चाहिए। अपने सरकार से जब लोग गुहार लगाने लगे तो अब हम लोग आश्वस्त है सर कि अब जरूर बढ़ेगा और एक खुशी के दिन हमारे भी आएंगे। जी सर, जो अखबार रिपोर्ट कर रहे हैं 17,000, कोई 20,000 रिपोर्ट कर रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है सर? उसमें सच्चाई अभी कुछ नहीं कहा जा सकती सर। जब तक कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कलम नहीं चल जाता है तब तक उसको हम उसमें किसी पे मोहर नहीं लगाएंगे। ये तो आपको एक चीज बता दूं, उदाहरण कि जो जादू खेल चक्री वाला खिलाता है ना, तो उसमें 5 नंबर 10 नंबर 15 नंबर पे लगाते हैं, किसी का फंस जाए। तो ये तो हमारे आपके बीच के कुछ अन्य संगठन से कह लीजिए या कोई भी, या कुछ प्रेस में कहीं किसी मंत्री जी से, किसी विधायक जी से किसी ने पूछा, कहे हाँ महंगाई के दौर में कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, तो जो कम से कम कह दिया किसी ने, उसको उन्होंने एक रिटेन में ले लिया कि नहीं इतना तक हो जाएगा। लेकिन जब तक कैबिनेट में मुहर नहीं लगेगी तब तक उसे हम तो नहीं कह सकते सर कि हाँ हमें 20,000 मिल जाएगा या 17,000 में। हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम पे दया आ जाए, हम शिक्षा मित्रों पे कह दे अरे 20 नहीं, इनको 25 देना चाहिए, 30 देना चाहिए, है, कुछ भी कह सकते हैं। या कह सकते हैं इतना अभी ज्यादा है, कैबिनेट पे ज्यादा बोझ पड़ रहा है, कम मिलना चाहिए, तो उसका गणना नहीं कर सकते सर हम। कुल मिलाकर अंतिम निर्णय तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही लेना है जी पे है। हाँ, बाकी जो अखबारों में छप रहा है, जो मीडिया कह रही है, वो उनका अपना स्रोत है। हाँ। भविष्य में देखना होगा कि आखिर सरकार क्या निर्णय लेती है सर। बहुत अभी इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय क्या निर्णय लेते हैं ये उन पे निर्भर है, और उम्मीद है कि जितना हम लोग की सोच है उससे बेहतर करेंगे, क्योंकि इसलिए कि इतना बेहतर सोच और हमारे संरक्षण में जिनके संरक्षण में ये सब कार्य हो रहे हैं उन पे हम लोगों को अटल विश्वास है। क्योंकि एक पायदान हम लोग आगे आ चुके, जो संवाद से समाधान की ओर जा रहे थे उसमें सफलता मिलना शुरू हो गई। जी सर, हमारी भी कामना है कि इसी कैबिनेट बैठक में जो कुछ आदेश होना है वो हो जाए, क्योंकि जितना जल्दी होगा उतना अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।